के लोग तालियां बजा रहे हैं। वो चाह रहे हैं जो सड़क पे वो हर वक्त जो है हिंदू मुसलमान कराते हैं, वो संसद के अंदर भी यही कराना चाहते थे। उनकी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई, टीके का रेफरेंस नहीं यूज कर सकते। ये मेरी डिमांड थी। अगर ये भड़काना हो गया, अगर ये भड़का सो शाम जब ये शब्द आपने सुने, और मैं अब इन्हें दोहराऊंगा नहीं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मन क्या बोला, दिमाग क्या बोला जब ये सुने? जब ये सुने वो तो दिमाग की नस फटने को तैयार को दूं और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं, फिर उसके बाद पूरा नैरेटिव चेंज करके गोदी मीडिया दिखाए कि देखो इनका तो यही कैरेक्टर होता है। सवाल नहीं है ये, सिर्फ मेरी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। ये उन लोगों की आत्मा झंझोड़ने वाली घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमें अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराया, कि हम अपना संसदीय प्रणाली में हम अपने जो लोगों को चुन करके भेजेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्या आचरण! पूरी दुनिया में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में यह घटना, इस तरीके की हेट स्पीच है। इतनी नफरत कहां तक लेके जाओगे? नफरत। आपको लगता है कुंवर दानिश अली की सख्त कार्रवाई की जाएगी? और सख्त कार्रवाई में किस लिए पूछ रहा हूं कि एक नजीर पेश की जाए। दरअसल एक सांसद को एक अख्तियार होता है, मैंने अनुच्छेद 105(2) का इसलिए जिक्र भी किया कि संसद में कोई भी बयान जो दिया जाता है उसको कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। आपको लगता है कोई नजीर पेश की जाएगी, मामला रफा दफा कर? इस तरह की हेट स्पीच पर भी मौन व्रत नहीं टूटता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? एक मिनट, प्रिविलेजेस कमेटी पर क्या आपको भरोसा नहीं है कुंवर दानिश अली कि वहां पर आपको इंसाफ मिलेगा? मैं ये सवाल इसलिए, ये आम आदमी को समझना चाहिए, सड़क पर किसी रैली में ये बात कह दी गई होती तो कुंवर दानिश अली अदालत में जा सकते थे और जेल भी भिजवा सकते थे, पर संसद में क्योंकि इम्यूनिटी है तो आपको लगता है ये हो पाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से रमेश बिदोड़ी जी ने दानिश अली को भड़ुआ, आतंकवादी, फलान ढिकान ये सब कुछ किया, और वो भी देश की संसद में। तो इसी पर संदीप चौधरी ने दानिश अली का पूरा इंटरव्यू लिया है। आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं आगे, और दानिश अली इस इंटरव्यू में भावुक हो गए। तो आइए देखते हैं पूरा इंटरव्यू, पूरी वीडियो एंड तक देखें। जैसा मैंने कहा दानिश भाई, मतभेद होते हैं, मनभेद भी होने लगे हैं, पर परसों शाम जब ये शब्द आपने सुने, और मैं अब इन्हें दोहराऊंगा नहीं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मन क्या बोला, दिमाग क्या बोला जब ये सुने? संदीप जी, जब ये सुने वो तो दिमाग की नस फटने को तैयार था। मैं रात भर सो नहीं पाया आज कि ये मुल्क कहां जा रहा है। अभी तक तो सड़क पर जो है हेट स्पीचेस होती थी, अब संसद के अंदर हेट स्पीच होती है। और मुझे अफसोस इस बात का ज्यादा है कि पीछे बैठे हुए वरिष्ठ सांसद लोग वो हंस रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। तो ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी कि ऐसा प्रोवोक करो कि मैं अपना आपा खो दूं और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं, फिर उसके बाद पूरा नैरेटिव चेंज करके गोदी मीडिया दिखाए कि देखो इनका तो यही कैरेक्टर होता है। संदीप, क्या करूं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी का सवाल नहीं है, ये पूरे मुल्क का सवाल है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का सवाल है। ये उन लोगों की आत्मा झंझोड़ने वाली घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथियों ने जिन्होंने संविधान बनाया, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, हमें अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त कराया, कि हम अपना संसदीय प्रणाली में
हम अपने जो लोगों को चुन करके भेजेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव। क्या आचरण! पूरी दुनिया में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के मंदिर में यह घटना, इस तरीके की हेट स्पीच, इतनी नफरत, कहां तक लेके जाओगे? नफरत से इस मुल्क को बर्बाद कर। बिल्कुल। आपको लगता है कुंवर दानिश अली की सख्त कार्रवाई की जाएगी? और सख्त कार्रवाई में किस लिए पूछ रहा हूं कि एक नजीर पेश की जाए। दरअसल एक सांसद को एक अख्तियार होता है, मैंने अनुच्छेद 105(2) का इसलिए जिक्र भी किया कि संसद में कोई भी बयान जो दिया जाता है उसको कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। आपको लगता है कोई नजीर पेश की जाएगी, मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? ये संदीप जी, बीजेपी के लोग हमेशा ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला होता, वो तो कोर्ट ने तय किया। यहां पर कौन तय करेगा? यहां पर हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनकी एक भूमिका है। लेकिन जो जिस तरीके के वो मेजॉरिटी से ही होता है, संसदीय प्रणाली की ये खूबसूरती है। सबको पता है कि पिछले सेशन में अधीर रंजन चौधरी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके एक फ्रेज पर विद इन मिनट्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मोशन लाए और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज भी 2 सांसद दूसरे सदन के सस्पेंड हैं, मणिपुर की घटना पर बहस कराने के लिए खाली वो मांग कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की हेट स्पीच पर भी मौन व्रत नहीं टूटता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका, तो फिर मैं किसके पास जाऊं? आपको संसद पर प्रिविलेजेस एक मिनट, प्रिविलेजेस कमेटी पर क्या आपको भरोसा नहीं है कुंवर दानिश अली कि वहां पर आपको इंसाफ मिलेगा? मैं ये सवाल इसलिए, ये आम आदमी को समझना चाहिए, सड़क पर किसी रैली में ये बात कह दी गई होती तो कुंवर दानिश अली अदालत में जा सकते थे और जेल भी भिजवा सकते थे, पर संसद में क्योंकि इम्यूनिटी है, तो आपको लगता है ये हो पाएगा? संदीप जी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। शायद मैंने इसी वजह से आदरणीय स्पीकर साहब को मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्योंकि हम लोग इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इसीलिए उस संसद में हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नंबर्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रिविलेज कमेटी में भी जो नंबर्स होंगे वो रूलिंग पार्टी के ही मेजॉरिटी में होंगे। और प्रिविलेज कमेटी जो है वो, मतलब मुझे पूरा भरोसा है मेरी प्रिविलेज कमेटी पे, मेरे ऐसा ऑनरेबल स्पीकर पे। तो ये कहीं ना कहीं टॉप से भी कॉल लेने की जरूरत है। मतलब वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें क्या होगा वो प्रिविलेज कमेटी का अख्तियार है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से, लोकसभा सेक्रेटेरिएट से या रमेश बिधूड़ी से कोई फोन आया आपके पास? मेरे पास कहीं से कोई फोन नहीं आया। और मैं ये कहूंगा कि क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, वो मतलब अब संविधान में जो लोकसभा का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। तो लोकसभा के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना मौन तोड़े। पर यहां पर एक और चीज हो रही है दानिश अली, एक और चीज हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं
कि श्री राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों द्वारा इस तरह की अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं कि आपने भी अनुचित भाषा इस्तेमाल की, निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं, रमेश बिधूड़ी ने जो भी कहा था वो निंदनीय था। लेकिन तथ्य यह है कि बिधूड़ी के पूरे भाषण के दौरान उस दिन दानिश अली लगातार रनिंग कमेंट्री कर रहे थे। वो बिधूड़ी को परेशान करने, उन्हें उकसाने के उद्देश्य से सभी के प्रति अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। इसीलिए रमेश बिधूड़ी ने अपनी शांति और संयम खो दिया। आप उकसा रहे थे। संदीप जी, अगर ये उकसाना है कि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो कहें कि कुछ लोग तो इस मोदी जी की मौत की कामना कर रहे थे और उसका कि मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर सकता आपके चैनल पर, मतलब उन्होंने जो वो कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में कि मोदी तो कुत्ते की मौत मरेगा, ये इस अल्फाज का मैंने विरोध किया और चेयर से रिक्वेस्ट की कि इसको एक्सपंज करिए, ये असंसदीय भाषा है, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके का रेफरेंस नहीं यूज कर सकते। ये मेरी डिमांड थी। अगर ये भड़काना हो गया तो फिर तो निशिकांत दुबे हो या हर्षवर्धन जी हो, उनको मुबारक। कब तक इंतजार करेंगे कार्रवाई का? दानिश अगर अली? ये भड़काना है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो सब रिकॉर्ड पे है। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा इंटरव्यू, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।